नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक और फिर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर अमेरिका ले आने की कार्रवाई ने दुनिया भर के देशों को टेंशन में डाल दिया। रूस, चीन समेत कई देश अमेरिका के इस कदम को दादागिरी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, तो वहीं कई देश इस मुद्दे पर अब भी मौन है। इस बीच वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर दूसरी ताकतें कहीं और ऐसे ही कदम उठाती तो अमेरिका कैसे जवाब देगा। खन्ना ने सवाल किया कि अगर पुतिन यूक्रेन में जेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश करते हैं या अगर शी जिनपिंग ताइवान के नेतृत्व के खिलाफ कदम उठाते हैं तो हम क्या कहेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वेनेजुएला ऑपरेशन अमेरिका की नैतिक ताकत को कमजोर करता है। रॉ खन्ना ने ट्रंप के इस फैसले को युद्ध को भड़काने वाला करार दिया और अमेरिकी नागरिकों से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी मर्जी से युद्ध छेड़कर अपने MAGA समर्थकों को धोखा दिया। हम इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में चल रहे बेतुके युद्धों के खिलाफ मतदान करते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति सैन्यवाद के प्रति समर्पित विदेश नीति के एक गुट के आगे झुक जाते हैं। वो हमें विदेशों में संघर्ष में उलझाते हैं, जबकि घर पर अमेरिकियों के लिए अच्छी नौकरियों की कमी और बढ़ती महंगाई को नजरअंदाज करते हैं। खन्ना ने शी जिनपिंग के ताइवान के खिलाफ अभियान और पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ अभियान को लेकर भी ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर वो देश भी ऐसा कुछ करें तो फिर अमेरिका क्या करेगा। अगर शी जिनपिंग ताइवान के लाई को पकड़ना चाहें या फिर पुतिन यूक्रेन में घुसकर जेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे। समय की मांग है कि अमेरिका जनता रक्षा में बजट में होने वाले भारी खर्च और युद्ध भड़काने की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो। हमें ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो वॉशिंगटन और हमारे संस्थापकों की सलाह माने और हमारे लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बाल देखभाल और शिक्षा में निवेश करें। बता दें कि इस कार्रवाई के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बयान भी काफी सुर्खियों में है। दरअसल जेलेंस्की ने अमेरिका के इस कदम के सहारे तंज भरे लहजे में पुतिन पर निशाना साधा। यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक बैठक के बाद जेलेंस्की से पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर की गई कार्रवाई को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने व्यंग भरे लहजे में जवाब दिया और कहा, अगर तानाशाहों से ऐसे निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है उसे आगे क्या करना है। हालांकि इस दौरान जेलेंस्की ने ना ही रूस और ना ही पुतिन का नाम लिया, लेकिन जेलेंस्की का ये बयान अप्रत्यक्ष तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध और पुतिन की ओर इशारा समझा जा रहा है। वहीं निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का प्रशासनिक नियंत्रण संभालेगा और देश के विशाल तेल भंडार को अन्य देशों को बेचने की योजना पर काम करेगा। ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस के खिलाफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामले चलाए जाएंगे। बता दें कि ट्रंप पिछले काफी समय से ड्रग्स की तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोप लगाते रहे हैं। ये आरोप लगे हैं निकोलस मादुरो पर। शनिवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने एक नया अभियोग जारी करते हुए मादुरो प्रशासन को भ्रष्ट और अवैध सरकार बताया, जो कथित तौर पर ड्रग तस्करी नेटवर्क के जरिए अमेरिका में कोकीन की सप्लाई करता रहा है। बता दें कि ट्रंप निकोलस मादुरो के खिलाफ ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म का जो आरोप लगा रहे हैं, इस कार्रवाई के पीछे ये असली वजह नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, क्योंकि वेनेजुएला की धरती में भारी मात्रा में तेल मौजूद है और ट्रंप किसी भी हाल में उस तेल भंडारण पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने ये कदम उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।